गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, क्योंकि आपको पता चल ही गया होगा कि हमारे जो बोर्ड परीक्षा के एग्जाम्स हैं वो 16 फरवरी से हैं और पहला पेपर ही आप सभी को पता होगा बोर्ड परीक्षा का सामान्य हिंदी का होता है, यानी कि हिंदी का होता है। आज हम संस्कृत दिग्दर्शिका का आखिरी पाठ पढ़ेंगे, पंचशील सिद्धांत, है ना। और जो भी मेरे संस्कृत के पाठ का अभी मैंने वीडियो नहीं बनाया है, मैं इसके बाद उन वीडियो को भी बना के डाल दूंगा, तो आप उसे भी देख सकते हैं। तो पंचशील सिद्धांत यानी कि पंचशील सिद्धांत, इसमें लिखा हुआ है कि पंचशीलमिति शिष्टाचार विषय का सिद्धांत। पंचशीलमिति का अर्थ होता है पंचशील। पंचशीलमिति का अर्थ क्या होता है? पंचशील। शिष्टाचार विषय का अर्थ होता है संबंधी। क्या अर्थ होता है? संबंधी। तो कहते हैं देखो, पंचशीलमिति शिष्टाचार विषय का सिद्धांत। पंचशील शिष्टाचार संबंधी सिद्धांत हैं। क्या? पंचशील शिष्टाचार संबंधी सिद्धांत हैं। ओके, इसके आगे लिखा हुआ है महात्मा गौतम बुद्ध एतान पंचापि सिद्धांतान पंचशीलमिति नाम्नः स्वशिष्यान् सास्मितिसम्। कहते हैं महात्मा गौतम बुद्ध ने, किसने? महात्मा गौतम बुद्ध ने एतान, महात्मा गौतम बुद्ध ने इन्हीं पंचापि, पांच, पंचापि का मतलब पांच, इन्हीं पांच सिद्धांतान यानी कि सिद्धांतों को पंचशीलमिति, पंचशील, नाम्नः, नाम से, नाम्नः मतलब क्या होगा? नाम से, स्वशिष्यान, स्वशिष्य का मतलब स्वयं यानी कि अपने शिष्यों को। इसका अर्थ क्या है? अपने शिष्यों को शास्तिसम, शास्तिसम का अर्थ होता है उपदेश देते थे। शास्तिसम का अर्थ क्या होता है? उपदेश देते थे। तो देखो एक बार फिर से करते हैं, महात्मा गौतम बुद्ध ने इन्हीं पांच सिद्धांतों को पंचशील नाम से अपने शिष्यों को उपदेश देते थे। आगे कहते हैं अतएवायं शब्दः आधुनापि तथैव स्वीकृतः। कहते हैं इसीलिए यह शब्द, क्या बेटा? एतः एवं शब्द, इसीलिए यह शब्द आधुनापि, आज भी, तथैव वैसे ही, स्वीकृत, हमें स्वीकृत है। क्या कह रहे हैं? कि इसलिए यह शब्द आज भी हमें तथैव वैसे ही स्वीकृत हैं। आगे कहते हैं इमे सिद्धांत क्रमरेण एवं संति। यह सिद्धांत क्रमशः इस प्रकार हैं। क्या? इमे सिद्धांत क्रमरेण एवं संति। यह या ए सिद्धांत क्रमशः इस प्रकार हैं। कैसे? अहिंसा, सत्यम, अस्तेय, अप्रमाद, ब्रह्मचर्य इति। कहते हैं अहिंसा, व्यक्ति को हिंसा नहीं करनी चाहिए, यानी कि अहिंसावादी होना चाहिए। सत्यम, व्यक्ति को हमेशा सत्य बोलना चाहिए। अस्तेय, कभी भी चोरी नहीं करनी चाहिए। क्या? चोरी नहीं करनी चाहिए। व्यक्ति को कभी भी चोरी नहीं करनी चाहिए। अप्रमाद, आलस्य नहीं करना चाहिए। अप्रमाद का अर्थ क्या होता है? आलस्य नहीं करना चाहिए। ब्रह्मचर्य इति, और व्यक्ति को ब्रह्मचर्य अपनाना चाहिए। एक बार हम इस पूरे की बहुत अच्छे से व्याख्या फिर से कर देते हैं 1 मिनट में। देखो, पंचशीलमिति शिष्टाचार विषय का सिद्धांत, पंचशील शिष्टाचार संबंधी सिद्धांत हैं। महात्मा गौतम बुद्ध ने एतान, इन्हीं पंचापि, पांच सिद्धांतों को पंचशीलमिति नाम्नः स्वशिष्यान् सास्मितिसम्, पंचशील नाम से अपने शिष्यों को उपदेश देते थे। एता एवायम शब्द, इसलिए यह शब्द
आधुनापि आज भी तथैव वैसे ही स्वीकृत हमें स्वीकृत हैं। इमे सिद्धांता किमरण एवं संति, ये सिद्धांत क्रमशः इस प्रकार हैं कि अहिंसा, कभी भी हमें हिंसा नहीं करनी चाहिए, सत्यम हमेशा सत्य बोलना चाहिए, अस्ते व्यक्ति को या हमें कभी भी चोरी नहीं करनी चाहिए, अप्रमाद हमें कभी भी आलस्य नहीं करना चाहिए, ब्रह्मचर्य इति और व्यक्ति को ब्रह्मचर्य की स्थापना करनी चाहिए। और आगे लिखा हुआ है कि बौद्ध युगे इमे सिद्धांतः व्यक्तिगत जीवनस्य अभ्युत्थानाय प्रयुक्तः आसन्य। कहते हैं देखो बौद्ध युग में ये, इमे का मतलब ये, कहते हैं कि बौद्ध युग में ये सिद्धांत व्यक्तिगत जीवन के लिए अभ्युत्थानाय यानी कि प्रगति के लिए, अभ्युत्थानाय यानी कि प्रगति के लिए प्रयुक्त आसन्य प्रयुक्त किए जाते थे। क्या बौद्ध युग में ये सिद्धांत व्यक्तिगत जीवन के उत्थान यानी कि उन्नति के लिए प्रयुक्त आसन्य प्रयुक्त किए जाते थे। परम आद्य इमे सिद्धांत राष्ट्राणाम परस्पर मैत्री सहयोग करनानी। कहते हैं परम आद्य पर आज इमे ये सिद्धांत राष्ट्राणाम राष्ट्र के परस्पर मैत्री सहयोग करनानी आपस में मित्रता और सहयोग का कारण है। देखो परस्परम आपस में, मैत्री मित्रता सहयोग, कारणानी यानी कि कारण। कहते हैं देखो आज भी ये सिद्धांत राष्ट्र के सहयोग यानी कि परस्पर मित्रता और सहयोग का कारण है। कौन? ये पंचशील सिद्धांत। कहते हैं विश्व बंधुतस्य, विश्व की बंधुता यानी कि पूरे विश्व में एक भाईचारा, बंधुता मतलब भाईचारा, पूरे विश्व में भाईचारा, विश्व शांति है, विश्व की शांति का साधनानी संति, साधन बने हुए हैं। कौन? ये पंचशील सिद्धांत कहते हैं विश्व में भाईचारे और विश्व की शांति का साधन बने हुए हैं। यहां तक का हम एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं कि गौतम बुद्ध युग यानी कि बौद्ध युग में ये सिद्धांत व्यक्तिगत जीवन की उन्नति के लिए प्रयुक्त किए जाते थे, पर आज भी यह सिद्धांत राष्ट्र के परस्पर मित्रता और सहयोग का कारण बने हुए हैं। विश्व में भाईचारा और शांति का यह साधन भी है। आगे कहते हैं राष्ट्र नायक श्री जवाहरलाल नेहरू महोदय, राष्ट्र के नायक श्री जवाहरलाल महोदय, श्री जवाहरलाल नेहरू, राष्ट्र के नायक महोदय श्री जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री काल के समय चीन देशे सह भारतस्य मैत्री पंचशील सिद्धांतानाधिकृत्य एवा भवत। कहते हैं कि चीन देश के साथ भारतस्य मैत्री, भारत की मित्रता, चीन देश के साथ भारत की मित्रता पंचशील सिद्धांत अधिकृत्य, पंचशील सिद्धांत के कारण ही एवा भवत, यह संभव हो सके हैं। क्या? जो चीन और भारत की मित्रता हुई थी वो किसके समय हुई थी? जवाहरलाल नेहरू के समय। तो कहा जा रहा है कि देखो कि जो पंचशील सिद्धांत है ना, उन्हीं के कारण ये मित्रता हुई थी। अब उनके कारण क्यों हुई थी? क्योंकि यतो ही उभावपि देशो बौद्ध धर्म निष्ठावंतो, कहते हैं क्योंकि यह दोनों उभावपि यानी कि दोनों देश बौद्ध धर्म की निष्ठा करते हैं। देखो भारत में ही बौद्ध धर्म है और चाइना में भी बौद्ध धर्म है बौद्ध धर्म चाइना में। तो कहते हैं कि देखो यह दोनों उभावपि, दोनों के दोनों देश बौद्ध धर्म में निष्ठावंतो, निष्ठा रखते हैं, यानी कि बौद्ध धर्म को ये दोनों के दोनों देश मानते हैं। आधुनिके जगति पंचशील सिद्धांत नवीनम राजनैतिक स्वरूपम गृहतिवंतः एवं च व्यवस्थितः। कहते हैं आधुनिक जगत का मतलब संसार, कह रहे हैं आधुनिक युग में यानी कि आधुनिक संसार में
यह पंचशील सिद्धांतों ने नवीनम नए राजनैतिक स्वरूपम राजनैतिक का स्वरूप ले लिया है, ग्रहित बनता है यानी कि ग्रहण कर लिया है। क्या कहते हैं, देखो जो आधुनिक जगती, जो आधुनिक समय के और आधुनिक संसार के पंचशील सिद्धांत, 5 सिद्धांत हैं यानी कि पंचशील सिद्धांत हैं, उन्होंने नए राजनीतिक स्वरूप को ग्रहण कर लिया है ना। जो आधुनिक समय के यानी कि आधुनिक युग के जो भी पंचशील सिद्धांत हैं, उन्होंने नए राजनीतिक स्वरूप को ग्रहण कर लिया है। एवं चा व्यवस्थितः, वो इस प्रकार व्यवस्थित हैं। और आगे कहते हैं, देखो ये जो आपको दिख रहे हैं ना लिखे हुए, ये भी पंचशील सिद्धांत हैं, परंतु ये आधुनिक समय के पंचशील सिद्धांत हैं। किस समय के हैं? आधुनिक समय के। देखो, किमपि राष्ट्रम कस्य नास्य राष्ट्रस्य आंतरिकेषु विषयेषु कीदृश्यमपि व्याख्यानात् न कृष्यति। कहते हैं किमपि, कोई भी, किमपि का अर्थ क्या होगा? कोई भी, राष्ट्रम राष्ट्र, कस्य ना अस्य कहते हैं कि किसी अन्य, बेटा इसका इस शब्द का अर्थ क्या है? किसी अन्य राष्ट्र से, राष्ट्र के आंतरिकेषु, आंतरिक विषयेषु, आंतरिकेषु यानी कि आंतरिक विषयों पर, कीदृश्य भी किसी प्रकार का, किसी प्रकार का व्याघात, व्याघात का अर्थ होता है हस्तक्षेप। क्या? हस्तक्षेप। तो कहते हैं कि किसी प्रकार का हस्तक्षेप ना करिष्यति, नहीं करेगा। एक बार फिर से समझ लो। तो कहते हैं देखो, कोई भी राष्ट्र हो किसी भी अन्य राष्ट्र के आंतरिक विषयों पर किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगा। ओके, ये पहला सिद्धांत था। दूसरा सिद्धांत है प्रत्येक राष्ट्रम परस्परम प्रभुसत्ताम प्रदेशिका अखंडताम च सम्मानीय निष्ठतम निष्ठति। प्रत्येक राष्ट्र आपस में संप्रभुता, प्रदेश की अखंडता का सम्मान करेंगे। यहां पर चा लगा है तो हम यहां पर और लगा सकते हैं कि प्रत्येक राष्ट्र परस्पर यानी कि आपस में संप्रभुता, और ये चा लगा है तो और देश यानी कि प्रदेश की अखंडता का सम्मान, निष्ठति यानी कि सम्मान करेंगे और निष्ठा रखेंगे। तीसरा है प्रत्येक राष्ट्र आपस में समानता का व्यवहार करेंगे। देखा लिखा है ना, प्रत्येक राष्ट्रम परस्परम समानताम व्यवहारिकस्यति। कहते हैं प्रत्येक राष्ट्र आपस में समानता का व्यवहार रखेंगे। किमपि, किमपि का अर्थ पता है आपको? कोई भी, राष्ट्रम परेण ना कृष्यते, कोई भी राष्ट्र, किमपि कोई भी राष्ट्र दूसरे राष्ट्र पर ना कृष्यति, आक्रमण नहीं करेगा। इस पूरे शब्द का अर्थ देखो, ना कृष्यते यानी कि आक्रोश नहीं करेगा। आकृष्यते लिखा है ना, तो आक्रोश का अर्थ है आक्रमण नहीं करेगा। तो कोई भी राष्ट्र दूसरे राष्ट्र पर ना कृष्यते, आक्रमण नहीं करेगा। ना का अर्थ नहीं, तो कोई भी राष्ट्र दूसरे राष्ट्र पर आक्रमण नहीं करेगा। सर्वाण्यपि राष्ट्राणि मिथ्यम स्वाम स्वाम संप्रभुता शांतस्य रक्षिष्यन्ति। कहते हैं कि सर्वाण्यपि संपूर्ण राष्ट्र अपने अपने स्वाम स्वाम अपने अपने संप्रभुता की शांति से रक्षिष्यन्ति रक्षा करेंगे। क्या? संपूर्ण राष्ट्र अपने अपने संप्रभुता की शांति से रक्षा करेंगे। आगे लिखा है विश्वस्य यानी राष्ट्राणि शांतिमिच्छति तानि इमान नियम अंगीकृत्य पर राष्ट्रीय प्रसार्ध्य सौमैत्री भाव दृढ़ कुर्वन्ति।
कहते हैं कि विश्वस्य, विश्व के, यानी का मतलब जो, विश्व के जो राष्ट्र हैं जो शांति मिच्छति, शांति की इच्छा रखते हैं, शांति मिच्छति यानी कि शांति की इच्छा रखते हैं, राष्ट्र विश्व से, विश्व के जो भी राष्ट्र शांति की इच्छा रखते हैं, तानि इमान, वे सभी इन नियमों को अंगीकृत यानी कि नियमों का पालन करेंगे और परराष्ट्रीय सार्थित्य, कहते हैं कि पर दूसरे राष्ट्र और दूसरे राष्ट्रों को सौमैत्रेयी भाव, दूसरे राष्ट्रों पर अपनी मित्रता, मैत्रेयी का मतलब मित्रता का भाव दृढ़ीपूर्वक बनाए रखेंगे और उसे मजबूत करेंगे। ऐसा जो है इस पाठ में बताया गया था। और आपको यदि पाठ बहुत अच्छा लगा है, बहुत अच्छे से समझ में आया है, तो प्लीज आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। थैंक यू।